Hello students, today we are going to discuss about revaluation of asset and reassessment of liabilities. एडमिशन के चैप्टर में ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो जो पुराने पार्टनर्स हैं वो अपनी एसेट और लायबिलिटी को रिवैल्यू करते हैं। रिवैल्यू करने का पर्पज़ ये है कि नए पार्टनर को पुरानी फर्म से ना कोई बेनिफिट होना चाहिए और ना कोई लॉस होना चाहिए। तो इसमें हम एक बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो नेचर है दैट इज नॉमिनल इन नेचर। तो क्रेडिट साइड में आएंगे सारे बेनिफिट्स और डेबिट में आएंगे सारे लॉसेस। तो लेट्स डिस्कस रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट के अब क्रेडिट में बेनिफिट्स आएंगे। तो पहला है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो फर्म को बेनिफिट है। बाय डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, अगर लायबिलिटी डाउन हो जाती है तब भी फर्म के लिए फायदा है। बाय अनरिकॉर्डेड एसेट, अगर कोई एसेट अनरिकॉर्डेड है इट मीन्स जो बैलेंस शीट में ऑलरेडी नहीं है वो अगर हम रिकॉर्ड करेंगे तो एक तरह से एसेट क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो अनरिकॉर्डेड एसेट जो है वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगी। डेबिट में आएगा इसका जस्ट अपोजिट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। अगर किसी एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो फर्म के लिए क्या है, लॉस है। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी बढ़ती है तो भी नुकसान है। और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, जो लायबिलिटी बैलेंस शीट में नहीं थी अब हमें उसे रिकॉर्ड करना है तो इट इज आल्सो ए लॉस। अब क्रेडिट साइड अगर एक्सीड करेगा तो प्रॉफिट आ जाएगा और इस प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो के अंदर, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। और अगर डेबिट साइड एक्सीड करेगा तो लॉस आ जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो एंड इट विल बी रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसमें जर्नल एंट्रीज देखो कैसे करेंगे। रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्रीज ऐसे चलती हैं, इधर की एंट्रीज दिस डेबिट, रिवैल्यूएशन डेबिट टू दिस, और इधर की एंट्रीज के लिए आप करेंगे क्रेडिट साइड की जो आइटम है दिस टू रिवैल्यूएशन, इधर की आइटम के लिए रिवैल्यूएशन टू दिस और इधर के लिए दिस टू रिवैल्यूएशन। अब हम कुछ जर्नल एंट्रीज को डिस्कस करते हैं। देखो जैसे पहला है, मान लो प्लांट इंक्रीज्ड बाई ₹5,000। प्लांट की वैल्यू 5,000 इंक्रीज हो गई। तो प्लांट की वैल्यू अगर 5,000 इंक्रीज हो जाएगी तो कहाँ रिकॉर्ड होगी, क्योंकि एसेट बढ़ रही है तो क्रेडिट में आ जाएगा। और क्रेडिट में जब आएगा तो आप यहाँ लिखोगे बाई प्लांट और फिर जर्नल एंट्री बनेगी प्लांट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसकी जर्नल एंट्री बन जाएगी प्लांट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 5,000। अब से बिल्डिंग डिक्रीज बाई ₹20,000। बिल्डिंग की वैल्यू 20,000 जो है वो डाउन हो गई तो इट इज ए लॉस। तो लॉस होगा तो कहाँ रिकॉर्ड होगा, यहाँ रिकॉर्ड होगा। यहाँ लिखेंगे आप बिल्डिंग, तो एंट्री बन जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। तो इसके लिए एंट्री बन जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट।
नेक्स्ट है से creditor increase by ₹3000। 3000 जो है वो क्रेडिटर इंक्रीज हो गए, यानी कि लायबिलिटी आपकी बढ़ गई। तो लायबिलिटी बढ़ गई तो नुकसान है, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा। आप यहाँ लिखोगे टू क्रेडिटर और एंट्री बन जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट 3000। नेक्स्ट है से कोई अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है। अनरिकॉर्डेड का मतलब जो रिकॉर्ड नहीं है। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है से 20,000 के, तो अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट ₹20,000। तो अब ये कहाँ रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये फायदा है। तो एंट्री बन जाएगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो एंट्री बन जाएगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। Let's discuss some other important entries। मान लो ये बैलेंस शीट हमें गिवन है, एक मैंने इमेजिनरी बैलेंस शीट ली है। मशीनरी है, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर एंड इन्वेस्टमेंट। उधर क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग रेंट है और कैपिटल हमें गिवन है। अब पहली एडजस्टमेंट ऐसे मशीनरी एप्रिसिएट हो गई 20% से। मशीनरी जो है वो 20% इंक्रीज हो गई। फर्नीचर जो है वो रिड्यूस टू का मतलब तक 40% तक रिड्यूस हो गया। इट मीन्स उसकी वैल्यू 40% रह गई। स्टॉक डेप्रिसिएटेड बाय 10%, स्टॉक 10% डाउन हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट हमें मेंटेन करना है 10%। लायबिलिटी फॉर आउटस्टैंडिंग रेंट एस्टिमेटेड एट 3,500। लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग रेंट की 3,500 एस्टिमेट हुई, जबकि ये क्वेश्चन में हमें गिवन है 5,000। और एक आइटम 2,000 रुपए की क्रेडिटर में ऐसी है जो पे नहीं करनी पड़ेगी। तो अब इसको देखिए कैसे करेंगे। पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और फिर मैं इसकी एंट्रीज करके आपको दिखाऊंगा। तो मशीनरी एप्रिसिएट हो गई 20% से। मशीन की वैल्यू है 1 लाख। 1 लाख का 20% करेंगे 20,000। तो यहाँ पर आ जाएगा बाई मशीनरी अकाउंट 20,000, क्योंकि ये आपको क्या हो रहा है? बेनिफिट हो रहा है, फायदा हो रहा है। देन फर्नीचर रिड्यूस टू, फर्नीचर जो है वो 40% तक हो गया, यानी 40% इसकी वैल्यू रह गई। इट मीन्स 60% डाउन हो गया। तो 40,000 का 60% करेंगे 24,000 और वो यहां पर लिखा जाएगा टू फर्नीचर अकाउंट 24,000। या आपने इसका 60% इसकी वैल्यू डाउन हो गई, ये मतलब हुआ। फिर है स्टॉक डेप्रिसिएटेड बाई 10%। स्टॉक जो है वो 10% डाउन हो गया। स्टॉक की वैल्यू देखेंगे 50,000 है। 50,000 का 10% हो जाएगा टू स्टॉक अकाउंट 5,000। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट मेंटेन करना है 10%। तो देखिए जो 10% है ये हमेशा इनर कॉलम का लिया जाता है। 80,000 का 10% हुआ कितना? 8,000। ऑलरेडी प्रोविजन हमारा बना हुआ है। ऑलरेडी प्रोविजन बना हुआ है कितना? 5,000।
तो 3000 का प्रोविजन हम क्रिएट करेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स. वी विल राइट 3000 here. Then liability for outstanding rent estimated at 3500. आउटस्टैंडिंग रेंट की लाइबिलिटी 3500 एस्टिमेट हुई. यहां देखिए 5000 इसकी वैल्यू है, तो लाइबिलिटी यहां पर क्या हो रही है, घट रही है. तो घट रही है तो क्या हो गया, फायदा हो गया. तो यहां पर लिखेंगे आप बाई आउटस्टैंडिंग रेंट. लाइबिलिटी हमारी 1500 घट गई. नेक्स्ट है an item of 2000 included in creditor not likely to be claimed. क्रेडिटर में 2000 ऐसे हैं जो पे नहीं करने पड़ेंगे, तो इट इज योर बेनिफिट. तो यहां पर लिखेंगे बाई क्रेडिटर 2000. अब यहां पर देखेंगे हम टोटल करेंगे. डेबिट साइड का टोटल है 32 और क्रेडिट साइड का कम है, तो यहां पर हम करेंगे 32,000 टोटल कर लिया. और इसमें से ये हम लेस कर देंगे, ये हो गया 23,500 लेस करेंगे. तो बाई लॉस ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट. तो लॉस आ जाएगा 32 में से 23,500 अगर हम लेस कर देंगे तो लॉस आ गया हमारा 8,500. और इसको डिवाइड करेंगे ए और बी में. अगर कुछ मेंशन नहीं है तो वो इक्वली डिवाइड किया जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल माना जाएगा. तो ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट. अब इस रिवैल्यूएशन अकाउंट से हम जर्नल एंट्री कैसे करेंगे. इधर की एंट्रीज ऐसे होती हैं और इधर की एंट्रीज के लिए हम ऐसे करते हैं. तो इधर की एंट्री अगर हमें करनी है, जैसे फर्नीचर हमारा डाउन हो गया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, या हम 1 by 1 लेते हैं. जैसे मशीन हमारी 20% एप्रिसिएट हुई थी, तो पहली एंट्री थी मशीन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन. तो पहली जर्नल एंट्री हो जाएगी मशीन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 20,000. ये मशीन हमारी क्या हो गई, एप्रिसिएट हो गई, मशीन एप्रिसिएट हो गई. सेकंड एंट्री थी हमारी फर्नीचर रिड्यूस हो गया 40% तक, यानी 60% डाउन हो गया था. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट that is 24,000. थर्ड एंट्री थी स्टॉक हमारा 10% एप्रिसिएट हुआ था, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट. that is 5,000. नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट मेंटेन करना था 10%, तो 8,000 प्रोविजन बना था, 5,000 ऑलरेडी था, तो 3,000 हमने प्रोविजन क्रिएट किया था. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, दैट इज 3,000. तो ये हो गई हमारी 4 एंट्रीज. नाउ 5th एंट्री है हमारी. रेंट जो है वो 3500 एस्टिमेट हुआ, यानी रेंट की वैल्यू 1500 डाउन हो गई. आउटस्टैंडिंग रेंट, ये हमारा फायदा है. तो आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, दैट इज 1,500. 6th entry was an item of 2000 creditor में 2000 ऐसे हैं जो पे नहीं करने पड़ेंगे, ये फायदा था हमारा. तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू
revaluation account, that is 2000, और लास्ट में एक एंट्री लास्ट में, जैसे हम इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस आया था 8500, उसको हम डिवाइड करेंगे पार्टनर्स में इन देयर ओल्ड रेशो। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो ये दोनों पार्टनर इक्वल पार्टनर माने जाएंगे। तो एंट्री हो जाएगी ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये 8500 का लॉस आया, उसको ए और बी में डिवाइड किया गया इन देयर ओल्ड रेशो। तो इस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर होगा, किस तरह से उसकी जर्नल एंट्रीज होंगी, ये मैंने इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस किया। आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो and you will understand how revaluation account is prepared and how we make the journal entries from revaluation account. In next video we will discuss more about revaluation account and treatment of reserve and surplus.